हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मॉडल से 4 लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यह टॉप 20 क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से रहेगा, तो प्यारे बच्चों यह टॉप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रहेगा, जो कि ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस डीएलएड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यह रहा आपके सामने। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जे.एल. वेयर्ट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोपरनिकस और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केपलर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कोपरनिकस ने ही क्या किया था, सौर प्रणाली की खोज की थी। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो प्यारे बच्चों आप बोलिएगा कोपरनिकस के द्वारा जो है सौर प्रणाली की खोज की गई थी। और याद रखिएगा कोपरनिकस जो है, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका यह रहा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बाबू कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पुच्छल तारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, यानी कि ग्रह। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों। देखिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यह रहा कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और रिपीट कर रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सौर तारा। तो बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यानी कि उपग्रह। उपग्रह, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। यानी ग्रह का जो गति का नियम जो था वह किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केपलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोपरनिकस के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गैलीलियो के द्वारा। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। यानी केपलर के द्वारा जो है, केपलर के द्वारा जो है ग्रहों के गति का नियम दिया गया था। यानी ग्रहों के गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो बाबू केपलर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो केपलर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि सौरमंडल जो है उसमें कुल कितने ग्रह हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 8, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 9, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 10 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 11। तो बाबू याद रखिएगा कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा कौन कौन सा ग्रह है, नाम बता दे रहे हैं आपको। तो बुध है, बुध, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, 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 ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। ठीक है, यही सौरमंडल के जो हैं 8 ग्रह हैं। सॉरी, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। तो पूछेगा कौन कौन, तो बताइएगा बुध, याद रखिएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिएगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, इसको देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि यह VBI क्वेश्चन है। आप लोग विशेष तौर पे यह क्लास को देखिएगा। अगर इससे पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार रिपीट किया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। बाबू, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है मंगल शुक्र बुध बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कि शुक्र बुध मंगल बृहस्पति। और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। तो बुआ यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देके बाबू पढ़ते रहिएगा। यह सेशन आप लोग के लिए डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू। अगर यह क्लास आप रेगुलर देखते रहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप लोग का डीएलएड का एडमिट कार्ड भी आ गया है बाबू। आप लोग एडमिट कार्ड जरूर निकालेंगे। आप लोग का एग्जामिनेशन अब बहुत नज़दीक है, तो आप लोग क्लास को विशेष तौर पर देखिएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के कुल ग्रहों का कुल अवरोही क्रम लिखें। यानी आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है उसको बताना है। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध एवं मंगल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध मंगल शुक्र। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बृहस्पति शनि अरुण वरुण शुक्र पृथ्वी मंगल और बुध। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। यह बीपीएससी 2000 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बाबू डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर। तो बाबू ध्यान देके क्लास को सेशन को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इस पे देखा जाए। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। यह बीपीएससी एग्जामिनेशन 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विशेष तौर पर बाबू यह क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जो कि आपको यह सरकारी कॉलेज दिलवा के रहेंगे बाबू। तो ध्यान दे के पढ़ते रहिए बाबू। अगर यह क्लास आप कर रहे हैं तो आप लोगों को सीधे एग्जामिनेशन में देखने को यह क्वेश्चन मिलेगा। आप विशेष तौर पे यह क्लास को देखिएगा। यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है बाबू। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो बाबू यूट्यूब चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एकदम ज़बरदस्त तरीका से शेयर कीजिए बाबू। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किससे कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। यह बीपीएससी एग्जाम 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्षुद्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्षुद्र, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धूमकेतु। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है धूमकेतु। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है ग्रह। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है बहुआ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है निहारिका, याद रखिएगा ना। यहाँ पे पापू जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि निहारिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे निहारिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन को विशेष तौर पे देखिएगा बाबू। क्लास यह भी बीपीएससी एग्जाम 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। तो देखिएगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, याद रखिएगा ग्रह का वेग कैसा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋणात्मक रहता है। ऑप्शन नंबर बी अधिक होता है जब सूर्य के समीप होता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगता है तो अधिक होता है क्या ग्रह का वेग, और जब सूर्य के समीप होता है अधिक होता है, सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तब बाबू यहाँ पे याद रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग जो होता है वह अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो यानी कि कैसा होता है, अधिकतम होता है। किसके समीप रहता है तो सूर्य के समीप रहता है तो अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिएगा क्वेश्चन 11 नंबर आपके सामने यह रहा बाबू। कह रहा है क्या, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 87। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 88। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 89। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 90। तो बाबू याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 89। अगला क्वेश्चन को देखा जाए कि कह रहा है क्या कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बुध। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मंगल। तो बाबू याद रखिएगा यह जो है पर्वत जो है वो मंगल, याद रखिएगा मंगल पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन को विशेष तौर पे क्लास पे देखा जाए। 13 नंबर क्या कह रहा है बउआ कि पार्थिव ग्रह, याद रखिएगा
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। क्या रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या कह रहा है बाबूआ, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 6। तो बाबू पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है। याद रखिएगा क्या इतनी होती है, तो 4 होती है। याद रखिएगा कौन कौन सा, अगर आपसे कोई पूछ देगा बाबू बताइए पार्थिव ग्रह की संख्या 4 होती है लेकिन कौन कौन सा होता है, तो आप बताइएगा बुध होता है। कौन ग्रह, बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, क्या होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है। तो आपसे कोई पूछेगा बुआ पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा कि भैया 4 होती है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप पूछ देगा कौन कौन होता है, तो बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन यह रहा आपके सामने। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 3। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी 4। अभी पूछेगा कौन कौन सा, तो बोलिएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 होती है। और कौन कौन सा होता है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर यह रहा आपके सामने। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं होता है। तो अभी हमको आपको पढ़ाया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शनि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अरुण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वरुण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मंगल। तो बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगल। तो कौन कौन सा ग्रह सम्मिलित है, तो बोलिएगा बृहस्पति, बृहस्पति, याद रखिएगा शनि, शनि, अरुण, 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 वरुण, याद रखिएगा यह सब ग्रह सम्मिलित है। और कौन सा ग्रह सम्मिलित नहीं है, तो मंगल ग्रह जो है सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर आपके सामने यह रहा, कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर और वामावर्त रूप से घूमते रहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर रहा है बुध शुक्र, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है अरुण और वरुण, ऑप्शन नंबर डी कर रहा है शुक्र और अरुण। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शुक्र और वरुण, अरुण सॉरी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह रहा हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य को, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर सी की बृहस्पति को और ऑप्शन नंबर डी शनि को। तो बुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए 19 नंबर, जो कि आरआरबी एग्जाम 2005 में पूछा हुआ है, डीएलएड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, यानी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उल्का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोपथ और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अभिनव तारा। तो बाबू यहाँ पे जो हो जाएगा, याद रखिएगा अभिनव तारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अभिनव तारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ध्यान देखिए एकदम समझिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जो है डाल्टन, ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कॉपरनिकस। देखिए यहाँ तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।